Hello everyone, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. So today is the EVS class and we are going to do lesson number 13, Water of My Living World, page number 65, class first, DAV. So what do you mean by water? Water क्या है? पानी. और वाटर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, वाटर कैसा होता है? इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कलरलेस. ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता. हाँ, बट इसके अंदर कोई कलर डाल दिया जाए तो फिर पानी उसी कलर का हो जाता है. ठीक है, जैसे पानी अब पीते हैं हम, ट्रांसपेरेंट होता है ना वो, तो कोई कलर नहीं होता. बट अगर हम उसके अंदर रूअफ़ज़ा डाल दें तो वो रेड कलर का दिखने लग जाता है. ब्रह्मी डाल दे ग्रीन कलर का दिखने लग जाता है. इंक डाल दे ब्लू कलर का दिखने लग जाता है. ठीक है, चलो उसके बाद है वाटर की क्या शेप होती है. वाटर की तो कोई शेप नहीं होती. अगर हम उसको गिलास में डालेंगे तो वो गिलास की शेप ले लेगा. अगर हम पतीले में डालेंगे तो पतीले की शेप ले लेगा. अगर हम उसे स्ट्रॉ से सक करेंगे तो वो स्ट्रॉ में से निकलता हुआ स्ट्रॉ की शेप लेता जाएगा. तो वाटर की अपनी कोई शेप नहीं होती. इट इज़ कलरलेस, इट हैज़ नो शेप, इट इज़ ऑर्डरलेस. उसकी कोई खुशबू भी नहीं होती है ना. जैसे आप रोज़ को स्मेल करते हो उसमें से तो खुशबू आती है, वाटर को स्मेल करते हो उसमें से खुशबू आती है? नहीं आती. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की. अब है कि वाटर हमें मिलता कहाँ कहाँ से है. देखो, वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेन से भी मिलता है. ठीक है, जब बारिश होती है तब पानी बरसता है. पानी वहाँ का पानी हमें रेन से मिलता है. रेन इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर. इसी तरह से नदियों में भी पानी है, झीलों में भी पानी है, कुएं में भी पानी है और समुद्र में भी पानी है. पर हम इसमें से कौन सा पानी पी सकते हैं? हम बाकी सारे पानी को पी सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, पर समुद्र के पानी को हम नहीं पी सकते. क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी सॉल्टी होता है. सी वाटर इज सॉल्टी. उसमें नमक वगैरह मिला हुआ होता है जिससे हम उसे ज़्यादा डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते. हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है कि वाटर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम अब रूटीन में देखते हैं ना, हम कितनी बार पानी पीते हैं, कितनी बार हम हैंड वॉश करते हैं, हम उससे कपड़े भी धोते हैं, हम उससे बर्तन भी धोते हैं. जब पोछे लगते हैं, मॉपिंग होती है, तब भी पानी का यूज़ होता है. उसके बाद जब हम वॉशरूम वगैरह जाते हैं तब भी पानी का यूज़ होता है. और खाना बनाते हैं, आटा गूंदते हैं, चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, सारी चीज़ों में तो पानी यूज़ होता है. पानी के बिना हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते. और ये बेसिक चीज़ें पढ़ने के बाद हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी पढ़ेंगे, क्योंकि अब आप बच्चे बड़े होते जा रहे हो ना, तो अब हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या पढ़नी है? वाटर साइकिल. ठीक है, तो पहले अब मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ना बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम आएंगे वाटर साइकिल पे. ठीक है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू लिव. हम इंसानों को, जानवरों को, पौधों को, सबको पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए. वी गेट वाटर फ्रॉम मैनी सोर्सेज. हमें पानी कई जगहों से मिलता है. कौन कौन से हैं वो सोर्सेज? रेन, बारिश, रिवर, नदी, लेक, झील, वेल, कुआं, एंड सी, समुद्र आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. ये सारे सोर्सेज ऑफ वाटर हैं. आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, तो आपने इनमें से 2-3 पिक्चरें बना देनी है और उनके नेम्स लिख लेने हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. पेज नंबर 66. वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइव्स. हमारी ज़िंदगी में पानी बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग फूड. पानी हम पीने में काम लाते हैं और खाना पकाने में. वाटर इज़ यूज फॉर बेदिंग. नहाने के समय हमें पानी चाहिए. हम बिना पानी के तो नहीं ना नहा सकते, हमें पानी तो चाहिए, तभी सोप और शैम्पू उतरेगा बॉडी से. क्लोथ्स आर वॉश्ड विथ वाटर. जब कपड़े धोते हैं तब भी पानी चाहिए. वाटर इज यूज टू पुट ऑफ फायर. कहीं पर आग उग लग जाए तो हम किससे बुझाते हैं? पानी से बुझाते हैं. सिमिलरली प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. इसी तरह पेड़ पौधों को, जानवरों को भी पानी चाहिए. पानी के बिना वो नहीं रह सकते. अब अगर कई पौधे हों, ठीक है, जैसे आपके घर में भी किसी वास में, गमले में पौधा लगा हुआ हो, अगर आप उसे 5-6 दिन, हफ्ता पानी नहीं दोगे तो वो क्या होएगा? मुरझा जाएगा, सड़ जाएगा, डेड हो जाएगा वो प्लांट. तो इसलिए प्लांट्स को भी पानी चाहिए. और एनिमल्स जैसे काऊ है, डॉग है, कैट है, सभी जानवरों को भी पीने के लिए पानी चाहिए. अगर हम इंसान पानी पीते हैं तो जानवर भी पानी पीते हैं और पौधे भी पानी को एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी में से. चलो आगे बढ़ते हैं. पेज 67. See the picture given below and understand how clouds bring us rain. अब आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन तो आया होगा कि बारिश तो आती है, क्लाउड्स में से पानी निकलता है, बारिश के रूप में नीचे धरती पर गिरता है,
पर आखिर वो बादलों के अंदर पानी कहाँ से जाता है, बारिश बनती कैसे है ना। तो ये जो डायग्राम है नीचे, मैं अब आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ध्यान से समझते जाना, इसको हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं। देखो जैसे ये है रिवर, कोई भी वाटर सोर्स हो, रिवर है, लेक है, सी है, जब इसके ऊपर धूप की किरणें पड़ती हैं, सूरज की किरणें पड़ती हैं, तब इनमें से जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है। इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। मतलब पानी कुछ कुछ स्टीम की फॉर्म में आ जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाटर वेपर फिर हवा में ऊपर की तरफ, आसमान में ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। उठ के ये इकट्ठे होके बन जाते हैं क्लाउड्स। क्लाउड्स मतलब बादल। फिर यही बादल जब उठ के और ऊपर आसमान में चले जाते हैं, तब वहां पर जिन वाटर वेपर की मदद से ये क्लाउड्स बने थे, वो कंडेंसेशन होके नीचे पानी की फॉर्म में दोबारा गिर जाते हैं, रेन की फॉर्म में दोबारा गिर जाते हैं। एक बार दोबारा समझो, जितने भी वाटर सोर्सेस हैं उनके ऊपर जब सूरज की गर्मी पड़ती है, तब उनमें से कुछ पानी स्टीम की फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर को उड़ जाता है, जिसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ये वाटर वेपर ऊपर जाके आसमान में इकट्ठे होके क्लाउड्स बना लेते हैं। फिर ये क्लाउड्स और ऊपर थोड़ी हाइट पे पहुंचते हैं, जहां पर इनके अंदर जो वाटर वेपर मौजूद थे वो फिर से वाटर की फॉर्म में आ जाते हैं, वो कंडेंसेशन हो जाते हैं। जब ज्यादा कंडेंसेशन हो जाती है, ज्यादा ठंडे हो जाते हैं वो, तब ओले भी पड़ते हैं। ओले पड़ते हैं ना, हेल स्टॉर्म, जब हम कहते हैं गड़े पड़ रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, तो वो हेल स्टॉर्म भी होने लग जाती है। अगर उस स्टेज तक ठंडे नहीं हुए हैं वाटर वेपर, बर्फ तक नहीं पहुंचे हैं, तब तो फिर बारिश की फॉर्म में, रेन वाटर की फॉर्म में ही नीचे गिर जाती है। इसको बोलते हैं, जब बारिश होती है, हेल स्टॉर्म होती है या बर्फ गिरती है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है। नहीं तो यहाँ पर जब पानी ठंडा होके दोबारा वाटर वेपर जो है रेन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। पर जब रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होती है, हेल स्टॉर्म होती है, तो उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। वो यहाँ पर पॉइंट लिखा नहीं हुआ, आप अभी इतना ही करोगे। ठीक है, आपने अभी इतना डिटेल में नहीं जाना, वो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। चलो अब इतना आपको समझ में आ गया ना। तो इस तरह से पानी घूम के फिर से दोबारा पृथ्वी पर पड़ जाता है। कुछ वाटर फिर नीचे एब्जॉर्ब हो जाता है मिट्टी में, और कुछ फ्लो होके फिर से रिवर में, सी में पहुंच जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 68। लुक एट द पिक्चर्स, कलर द वंस विच शो द यूज ऑफ वाटर। अब पानी यहाँ पे कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे ये लड़की कलरिंग कर रही है, पेंटिंग कर रही है ना, वाटर कलर को यूज कर रही है। वाटर कलर के लिए वाटर तो चाहिए, तो यहाँ पर वाटर यूज हुआ है। यहाँ पर ये लड़की पौधों में पानी डाल रही है, पानी डाल रही है तो वाटर यूज हो रहा है ना, इससे पानी डाल रही है ये। यहाँ पे बच्चा पानी को ही पी रहा है, तो यहाँ पे भी वाटर का यूज हुआ है। यहाँ न्यूज़पेपर रीड हो रहा है, पानी का कोई काम नहीं है। यहाँ पर तो आइसक्रीम खाई जा रही है, यहाँ पर भी पानी का कोई काम नहीं है। और यहाँ पर जो है ये एम्ब्रॉयडरी की जा रही है, तो यहाँ पर भी पानी का कोई काम नहीं है। तो ये जो 3 पिक्चर्स थी, इनमें वाटर का यूज हुआ है। आगे बढ़ेंगे, पेज 69। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, लिव, फायर, वाटर, सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब जीवित रहना। रेन, रिवर्स, लेक्स एंड वेल्स आर द सोर्सेज ऑफ, किसके सोर्सेज हैं ये, वाटर के, इनसे हमें पानी मिलता है। वी कैन नॉट डैश विदाउट वाटर, हम पानी के बिना क्या नहीं कर सकते, जी नहीं सकते, लिव विदाउट वाटर। वाटर इज यूज टू पुट ऑफ फायर, ऑफ है ना, डबल एफ मतलब बुझाना। पानी कहाँ किसको यूज करते हैं बुझाने के लिए, फायर को। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए पौधों को और जानवरों को पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट्स। रिवर वाटर इज द ओनली सोर्स ऑफ वाटर, सिर्फ हमें नदियों से ही पानी मिलता है, नो, हमने तो इतने सोर्सेज पढ़े हैं, सी है, वेल है, लेक्स है, रेन है, सो दिस इज फॉल्स। ओनली नहीं आना था यहाँ पे। एनिमल्स कैन लिव विदाउट वाटर, नो, एनिमल्स को तो पानी चाहिए पीने के लिए। क्लाउड्स डू नॉट ब्रिंग अस रेन, नो, ये भी फॉल्स है, क्लाउड्स ही तो रेन लेकर आते हैं। वाटर इज यूज्ड फॉर पेंटिंग, पेंटिंग करने में पानी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। प्लांट्स डू नॉट नीड वाटर, प्लांट्स को पानी नहीं चाहिए, नो, चाहिए। अगर वो पानी नहीं उनके अंदर जाएगा तो वो अपना खाना कैसे बनाएंगे, है ना, वो जीवित कैसे रहेंगे। वाटर इज वेरी यूजफुल टू अस, यस, वाटर इज वेरी यूजफुल टू अस। So kids, with this our lesson number 13 water is completed. I hope you all have understood the lesson very well. तो अब आपने इसमें से sources of water, uses of water
एंड वाटर साइकिल, ये 3 डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप बुक में से ही देख के बना सकते हैं। बहुत इजीली इन्होंने सिंपल पिक्चर्स बनाई हुई हैं, आप इन्हीं को देख के ही ड्रॉ कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर इंटरेस्टिंग स्टफ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।